दोस्तों, ये कहानी है हिम्मत और हौसले और जज्बे की, जो आगे जाके हमको सिखाएगी कि चाहे जिंदगी में जो भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना हो, हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे और परिस्थिति से लड़कर अपना आगे का रास्ता खुद तैयार करेंगे, खुद बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल है उससे आइकन को बजा दीजिए ताकि हमारा कोई अपडेट आए और आप उसे देख सके और मजा ले सके। दोस्तों, ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जहां लोग पत्थरों से शिकार किया करते थे और उसी से अपना गुजारा किया करते थे। अब हमें कुछ हंटरों को दिखाया जाता है जो जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जाड़े का मौसम आने वाला था और उन्हें खाना भी इकट्ठा करना था। हम उनको मुखिया को देखते हैं जो अपने लोगों को शिकार करने के लिए कहता है। अब अपने ऊपर हमला हुए थे, वो भैंसें भी उन पर हमला कर देती हैं। फिर जितने शिकारी हैं सब भाला उनके ओर फेंकने लगते हैं। इस वजह से वो सारी भैंसें अपना दिशा ही बदल देती हैं और एक एक करके खाई में गिरने लगती हैं। और ये सब देख भैंसों का जो मुखिया है वो हंटरों के ऊपर हमला कर देता है और वो ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने सींग में फंसाकर खाई की ओर चलने लगता है। भी ताऊ देखकर एक भाले से उन पर हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब भैंसा कैड़े को लेकर खाई में फेंक देता है। अब कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां ताऊ अपने शागिर्दों को ये सिखाता है कैसे शिकार किया जाएगा, जिसके बाद उनको पत्थरों से औजार बनाने का हुक्म दिया जाता है, जिनमें 2 लड़कों को भी सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें ताऊ का बेटा केड़ा भी था। अब उनका सहन शक्ति का इम्तिहान शुरू हो जाता है, जिनमें उनको खूब पीटा जाता है, मारा जाता है। तब जाके उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाता है और ताऊ को अपने बेटे पर खूब फक्र भी होता है। अब अगले दिन वो अपने माँ से मिलकर शिकार पे निकल जाते हैं और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनको एक और कबीले की टोली मिलती है जो कि ताऊ के काफी करीबी होते हैं। अब वो सब मिलकर एक साथ शिकार करने चले जाते हैं, जहाँ वो सब सफर के दौरान एक जंगली जानवर को मार के शिकार करते हैं और ताऊ अपने बेटे की हिम्मत को परखने के लिए एक शुअर को मारने को कहता है, लेकिन जहाँ केड़ा उसकी आंखों में देखकर उसको मार नहीं पाता, जिस वजह से ताऊ अपने बेटे पर ही भड़क जाता है और उससे कहता है, बेटा आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकत से ताकतवर होता है। और इतना कह के वो शुअर को मार देता है। अब वो सब अपने रात में खाना खा रहे होते हैं, तभी एक शेर वहां आकर एक लड़के को उठाकर लेके चला जाता है और उसे मार देता है, जिस वजह से केड़ा और बाकी लोग सब घबरा जाते हैं। अगले दिन सुबह सब मिलकर उसको दफनाकर फिर शिकार में चले जाते हैं। अब वो सभी के सभी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने मूवी का फर्स्ट सीन देखा था। केड़ा खाई में गिरते हुए दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से ताऊ और बाकी लोग घबराकर उस खाई की ओर दौड़ने लगते हैं, जहां पर केड़ा एक चट्टानों से लटके हुए दिखाई देता है। तभी ताऊ अपने बेटे से हिम्मत न हारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वह चट्टान फौरन टूट जाती है और केड़ा फिसलते आधे रास्ते पे गिर जाता है। ये देख ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे जाने नहीं देते हैं क्योंकि वो चट्टान एकदम सीधी थी। और वहाँ एक आदमी कहता है, तुम हमारी मुखिया हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें सही सलामत लेके घर पहुंचाना। और फिर ताऊ अपनी जिम्मेदारी और अपनी हालात से डरते हुए अपने बेटे को आवाज लगाने की कोशिश करता है, उम्मीद में कि केड़ा कहीं से आवाज दे दे, लेकिन नीचे से केड़ा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और फिर अगले दिन सुबह केड़ा को मरा हुआ देखकर उसे श्रद्धांजलि देकर सब वापस चले जाते हैं। अब हम केड़ा को देखते हैं जहां एक पक्षी उसे नोचने लगता है, लेकिन तभी केड़ा की आंख खुल जाती है और उसे वो नीचे फेंक देता है और घबराते हुए अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन आखिर में कोई रास्ता न होने की वजह से वो उस चट्टान से नीचे उतरने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चट्टान सीधी होने की वजह से वो नीचे उतर नहीं पा रहा था। पैर फिसलने की वजह से वो वहीं लटक जाता है। वो काफी देर तक वहां पर वैसे ही लटका होता है और फिर वहां बारिश भी शुरू होने लगती है, जिस वजह से वो खाई पूरा पानी से भर जाता है। तभी केड़ा उस पानी में छलांग लगा देता है और बहता हुआ कहीं दूर चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह उसे होश आने पर वो बारिश का गंदा पानी पीने लगता है और अपनी टांग की टूटी हुई हड्डी को ठीक करके उसके ऊपर पट्टी बांध देता है और फिर लंघाते हुए उस पहाड़ के चोटी पर केड़ा पहुंच जाता है। वो अपनी स्मारक देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और फिर वो पत्थरों को फेंककर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये उसकी आवाज सुनकर भेड़िए जाग जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं।
केड़ा उनसे बचने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाता है और एक रात वहीं गुजार देता है। अब अगली सुबह जब केड़ा पानी भरने के लिए तालाब में जाता है तब वो भेड़िए फिर से उस पर हमला कर देते हैं। तब केड़ा भागते हुए फिर से उसी पेड़ में चढ़ने लगता है। तभी एक भेड़िया उसके टांग को पकड़ लेता है। तभी केड़ा एक हथियार से उस भेड़िया पे हमला करता है। भेड़िया वहीं नीचे गिर जाता है और केड़ा गज के ऊपर चला जाता है। अब वो सारे भेड़िए के नीचे आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह वो सब अपने घायल साथी को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो भेड़िया पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, समझ लो मरने ही वाला था। वहाँ केड़ा उसे दर्द से मुक्त करने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है। तभी भेड़िए की आंख खुल जाती है, जिस वजह से केड़ा उसे मार नहीं पाता। तो केड़ा अपने भाले की रस्सी खोलकर उसके मुंह को बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चलने लगता है। अब काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों अपनी रात गुजारते हैं। और अगले दिन सुबह केड़ा अपनी घाव पर जड़ी बूटी लगाता है और पानी पीने भी लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िया पर जाता है, जो कि अपनी मुंह की रस्सियां खोलने लगता है, जिससे केड़ा समझ जाता है उसे भी प्यास लगी है। तो केड़ा वहां डरते हुए उसे भी पानी पिलाने की कोशिश करता है और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। और बाद में केड़ा वो जड़ी बूटियां उसके घाव में भी लगा देता है। तभी केड़े को भूख लगने लगती है। तभी वहाँ एक खरगोश का शिकार करके उसे वो खाने लगता है। भेड़िया भी उसे देख ललचा जाता है। तभी केड़ा खुद के साथ उसे भी देता है खाने। अब अगले दिन सुबह केड़ा एक नई उम्मीद के साथ अपने घर के ओर रवाना होता है, जहाँ पर वो उस भेड़िया को इशारे से कहता है कि वो उसके घर के लिए चला जाए। लेकिन जब केड़ा वहाँ से जाने लगता है तभी वो भेड़िया भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी केड़ा उसको पीछे आने से मना करता है, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और वो उसको ही फॉलो करने लगता है। और वो एक लकड़ी को लेकर उसके साथ खेलने कूदने भी लगता है और फिर केड़ा भी उसको अपने साथ आने देता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर का बच्चा दिखाई देता है। तभी भेड़िया उसकी रणनीति से उसे केड़ा के पास लेके चला आता है, लेकिन केड़ा उसे मार नहीं पाता, जिस वजह से उन दोनों को रात में भूखा ही सोना पड़ता है। फिर अगले दिन सुबह वो भेड़िया उसको शिकार करना सिखाता है, जिसके बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। अब ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं और भेड़िया वहाँ वो एक मछली पकड़कर उसे देता है, जिसे देख केड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। अब वो दोनों फिर से अपने सफर के लिए निकलने लगते हैं, जहाँ पर केड़ा उस भेड़िया का अल्फा नाम देता है। फिर विंटर का मौसम भी आ जाता है। केड़ा बहुत ही बहादुर होने लगा था। वहाँ उन दोनों मिलकर एक सुअर का शिकार करते हैं, जिसे वो दोनों रात में खाने लगते हैं। तभी वहाँ एक खूंखार भेड़िया आ जाता है, जिसे खतरा समझकर केड़ा हथियार उठाता है। लेकिन वो भेड़िया अल्फा का साथी होता है, जो उसे लेने के लिए आया हुआ है। अल्फा केड़ा की तरफ ऐसा देखता है जैसे कि वो जाने की परमिशन मांग रहा हो, तो केड़ा भी उसे अपने परिवार में जाने के लिए कह देता है और अल्फा वहां से चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह केड़ा बर्फीली मौसम में अपना सफर तय करता है, जहां कुछ देर चलने के बाद उसे एक भेड़िया का झुंड नजर आता है, जिनमें से उसे अल्फा भी नजर आता है। उसे देख वो काफी खुश हो जाता है और अपनी दोस्त के ओर दौड़ने लगता है। लेकिन दौड़ते वक्त तभी वहां बर्फ टूटने लगती है, जिस वजह से केड़ा पानी में गिर जाता है। तो तभी अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसके ओर आता है। वो बर्फ को तोड़ने के लिए काफी जिद्दोजहद करता है, लेकिन वो बर्फ को तोड़ नहीं पाता। लेकिन केड़ा के पास एक छोटा सा हथियार होता है और वो उस बर्फ को तोड़ने लगता है और फिर वो अल्फा की मदद से बाहर निकल जाता है और वो ठंड से बचने के लिए अपने सारे कपड़े निकाल देता है और आग लगाकर वो अल्फा के साथ वहीं सो जाता है। और फिर अगले सुबह दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो बर्फ से जमकर मर गया होता है। केड़ा उसके पास से तीर और कमान ले जाता है और आगे बढ़ने लगता है। हाँ, उनका सामान बर्फीले मौसम और लकड़बंदों से होता है। वो दोनों बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक शेर से होता है। वो शेर केड़ा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी अल्फा वहाँ बीच में आ जाता है और उसके साथ वो काफी देर तक संघर्ष करने लगता है और अंत में केड़ा अपने तीर से उसे मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बहुत ही घायल हो जाता है। वो अल्फा का वफादारी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है।
वो उसको अपनी जिंदगी भर साथ रखने की वादा करता है। अब अगले दिन सुबह अपनी मंजिल की ओर दोनों निकल पड़ते हैं, जहां आगे जाकर उनकी पूर्वजों की स्मारक दिखाई देती है, जिसे देख केड़ा समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। और वो दोनों बर्फीले रास्तों से फिर से निकल पड़ते हैं। तभी अल्फा वहां चोट से घायल गिर जाता है और वहां केड़ा उसे अपने गोद में उठाकर चलने लगता है। अब तूफान बहुत ही बढ़ चुका था और केड़ा बिना खाए भूखे प्यासे आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से केड़े की भी हिम्मत जवाब दे देती है और वो अल्फा को नीचे रखकर वो भी वहीं सो जाता है। उसके सपने में उसके माता पिता आने लगते हैं, जिस वजह से वो हिम्मत करके उड़ जाता है। फिर पूरी ताकत लगाकर अल्फा को गोद में लेकर अपने मंजिल की ओर निकल पड़ता है, जहां आगे चलकर उसका अपना कबीला दिखाई देता है, जिसे देख केड़ा बहुत ही खुश हो जाता है और वो घबराए हुए अपने कबीले की ओर बढ़ने लगता है, जहां ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी केड़ा अपने पिता से पूछता है क्या उसने साबित कर दिखाया, जिसे ताऊ सुनकर रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी केड़ा अपने पिता से कहता है वो अल्फा को भी बचा ले। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करने लगते हैं, जहां पर पता चलता है अल्फा एक मादा है जिसने अभी अपने बच्चों को जन्म दिया। यहाँ पर केड़ा बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अल्फा को हमेशा नरी समझकर आ रहा था। केड़ा की नजरों में अल्फा के लिए और भी इज्जत बढ़ने लगती है, जिसके कुछ दिनों बाद वो दोनों साथ ही बैठे रहे होते हैं, जहां पर अल्फा के बच्चे भी खेल कूदने लगते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है, यहाँ पर इंसान और जानवरों की पहली बार दोस्ती हुई थी और अंत में हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया और इंसान दोनों मिलकर शिकार पे जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी की एंड होती है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।